इंदरगढ़ में भक्ति से खुश होकर लड्डू गोपाल दिखा रहे चमत्कार। किताबों में पढ़ा और जुबानी सुना कि मीराबाई ने खुद को। देखिए ये वही लड्डू गोपाल जी का स्थान है, दरबार। यहाँ मैंने आपको दर्शन कराए थे कुछ ही समय पहले। अब उनके वस्त्र और ये पड़े हुए और लड्डू गोपाल जी यहाँ से जा चुके हैं। ये अद्भुत लीलाएं आपको नगर इंदरगढ़ के वार्ड क्रमांक 13 में शिवांगी राजपूत जी के मकान में हूँ। और ये देखिए बिल्कुल उनके कपड़े दिखला रहा हूँ मैं आपको। बात को शब्दों में नहीं लिखा और जा सकता। लड्डू गोपाल जी इसी दरबार में से अभी जा चुके हैं। आयु 19 वर्ष है, वह अपने आप अब यहाँ उपस्थित लोगों से बात करूंगा ऐसी लीलाएं कब सो रही कर चुकी है कि भगवान लड्डू गोपाल स्वयं आकर चमत्कार कर रहे हैं। कभी खुद आकर प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, तो कभी घर में रखा हुआ दूध भोजन फल आदि खा जाते हैं, तो कभी बिना कोई आभास दिए अपने वस्त्र खोलकर गायब हो जाते हैं, या यूं कहे जाते हैं अदृश्य हो जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। लड्डू गोपाल रोज कुछ नया अद्भुत अकल्पनीय अविश्वसनीय चमत्कार करते हैं। हम कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति करने वाली यह बालिका नगर इंदरगढ़ में मीराबाई के समान कृष्ण भक्ति में लीन है, या यूं कहें कि इंदरगढ़ की मीराबाई है जो हर समय हर पल हरि चिंतन में रहकर केवल लड्डू गोपाल की सेवा करती है। हमने उस बालिका से बात भी की तो इस बालिका का कहना है कि मुझे पता नहीं ये कैसे होता है, लेकिन मुझे साक्षात्कार होने लगा। साक्षात्कार में उसने बताया लड्डू गोपाल को जब वह प्रसाद भोजन इत्यादि देती है तो स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। किसी चीज की आकांक्षा होने पर वह वस्तु ले आते हैं। कभी कभी चिट्ठियां लिखकर अपने जाने के बारे में भी बता देते हैं और कहते हैं कि चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगा। और जब कभी मैं कहीं बाहर जाती हूँ या कोई मुझे अपने घर बुलाता है तो वह उस जगह पर भी पहुंच जाते हैं। कई बार तो लोग बस देखते ही रह गए कि यह अचानक कहां से आ गए, लेकिन जो भी हो वह सब भगवान लड्डू गोपाल जी की माया है, उन्हीं की कृपा है। मैं तो बस उन्हीं का नाम जप करती रहती हूँ। आज हाई न्यूज चैनल की टीम बालिका शिवांगी राजपूत के घर पहुंची। हमने पूछा कि आपके लड्डू गोपाल जी के दर्शन करने आए हैं। बालिका ने बताया कि लड्डू गोपाल जी अचानक गायब हो जाते हैं। इंदरगढ़ से राजकुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। भगवान की लीलाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस समय मौजूद हूँ इंदरगढ़ के वार्ड क्रमांक 13 में, जो कि आप पीछे मेरे साथ देख पा रहे हो। ये रोड है जो ग्वालियर चौराहे से कामद रोड की ओर जाता है, और इस कामद रोड के सीधे जाने के बाद आपको ये गली है, एक पोल लगा हुआ है, चौरसिया टेंट हाउस है। यहाँ पर चौरसिया टेंट हाउस से जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं तो राजपूत परिवार से बालिका है। राजपूत बालिका जो बालिका है वो उस बालिका से हम आपको मिलवाएंगे। उसके साथ में साक्षात लड्डू गोपाल जी लीलाएं कर रहे हैं, तरह तरह की लीलाएं कर रहे हैं, तरह तरह के भोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, 2-4 दिन बाद लौट के आ जाते हैं। उन लड्डू गोपाल जी से आपका साक्षात्कार कराऊंगा मैं। और आप देख रहे हैं कि ये जो मकान है, ये पूरा जो आप मकान देख रहे हैं, ये मकान है राजपूत परिवार का, जिसकी नानी जी के मकान में बालिका रहती है। और मैं यहीं पे चप्पल उतारूंगा अपनी, सीधा अंदर जा रहा हूँ। आइए, ये गेट खुलेगा ये वाला। हाँ, बालिका कहाँ है बेटा? शिवांगी आ जाओ। ये बालिका हमारे पास आ चुकी है। गेट को खोलेंगे बेटा? हाँ बोलो। तो मैं लड्डू गोपाल जी से इसी बालिका के ऊपर इतने प्रसन्न है कि तरह तरह की लीलाएं नृत्य कर रहे हैं वो। और ये इसका छोटा सा रूम है, इसी परिवार में ये बालिका रहती है। और ये आप दर्शन कर रहे हैं, ये लड्डू गोपाल जी बैठे हैं। इन्हीं के पास हम अभी 5 लड्डू लेकर आए थे, जिन्होंने भोग लगाया है साक्षात। उसमें से 3 लड्डू खाए थे इन्होंने, और यह विराजमान है। और कभी कभी आपको इस पूरे दरबार में से अकेले ही कहीं घूमने चले जाते हैं और 2-2, 4-4 दिन बाद वापस आ जाते हैं। ये आपको मैंने दर्शन कराए। अब इसके बारे में आगे की जानकारी मैं इस बालिका से बात करके आपको बताऊंगा। बहन जी, आपको राधे राधे, सीताराम। राधे राधे राधे। और क्या नाम है? अपना नाम बताएं। हमारा नाम शिवांगी राजपूत है। बेटा, ये जो लड्डू गोपाल जी की लीला है आपके साथ हो रही है, कितने समय से हो रही है? वैसे मैं पूजा तो बचपन से ही करती हूँ, पर ये चैत की नव दुर्गा थी तब से हो रही है। लीलाओं के बारे में तुमने काफी सुन रखा है। अब मैं आपसे एक जानकारी चाहूंगा कि जो आपका नित्य पूजा कर्म है, सुबह का कैसे प्रारंभ होता है? कब से शुरुआत करती है? सुबह सोकर उठे, नहाया धोया, बस पूजा की, उसके बाद मंदिर चले जाते हैं। उनकी पूजा अर्चना करती है, फिर आप मंदिर चले जाते हैं। अच्छा। और फिर शाम को क्या है? शाम को करते 6, 6:30 वगैरह करके। अच्छा।
तो इससे जो लीला है जो आपको दिखला रहे हैं वो लड्डू गोपाल जी, ये किस प्रकार कुछ अनुभव बताएं अपने। वो तो बहुत कुछ करते हैं। जैसे कि जैसे हम लोग प्रसाद लगवाने आए तो आपकी नानी जी का मकान है और नानी जी ये भी कहती है कौन कौन आ रहे हैं भक्त भोग लगाने के लिए, मना भी करती है, तो क्या आदेश करते हैं, किस प्रकार करते हैं। वो तो कहती है कि मना मत करो, भक्त आ रहा है तो आने दो। मना किस प्रकार करते हैं, जैसे तुम्हारी नानी नहीं आने दी तो किस प्रकार से वो तो कह दी थी कि नहीं बताओ, तो चिट्ठी वगैरह लिख के दे देते ऐसा कुछ। हाँ ऐसी लिख दी थी चिट्ठी वगैरह की। वो अपने हाथ से चिट्ठी लिख के हाँ दे देते चिट्ठी उन्हीं के पास फेंक देते जो कोई रोकता। रोकता उसी के पास चिट्ठी चली हाँ। जाती है। अच्छा, और किस प्रकार का, जैसे हमारे लड्डू खाया तो और क्या क्या खाया है इन्होंने बताया। वो तो दूध पीते, कुछ भी खाते, सब्जी रोटी अच्छा। फल, सारे फल खाते, कुछ भी खाते वो तो अब आप कैसा महसूस करती है जीवन में साक्षात। हम तो बहुत अच्छा करते हैं कि उनकी कृपा है, कुछ पूर्व जन्म का है तभी तो भक्ति मिली, वरना कहाँ से इतनी भक्ति कितने मिलती। दिन के लिए घूमने चले जाते हैं आपके साथ। वो तो 5 दिन के लिए चले जाते, कभी 4 दिन के लिए, कभी 1 दिन के लिए। हाँ कभी देखिए ये चिट्ठियां हैं जो मुझे दिया है सर ने, इनसे भी बात करूंगा। ये चिट्ठियां इन्होंने लिखी है सब। हाँ इन्होंने ही लिखी है सारी सारी चिट्ठियां इन्होंने लिखी है। और ये देखिए चिट्ठियों के साथ में इनकी लिखावट भी देखिए किस तरीके से लिखते हैं, क्या क्या मिलता है लिखावट में। कुछ उसमें संस्कृत भी होती है, कुछ हिंदी भी होती है। मैंने कहा समझ, ये लिखावट ऐसा लग रहा है कि आपने बताया था कि मैंने सुन रखा है कि मोर पंख से लिखी जाती है। हाँ ऐसे मोर पंख मिलता है उनके बगल में, मिलता है। हाँ चिट्ठी मिलती है पर मोर पंख भी मिलता है, उसी से लिखते हैं। मुझे एक बात और बताया कि ले आओ आप आगे भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किसी प्रकार की रोक टोक आपके जहाँ भोग प्रसाद लगाने में। नहीं हम रोकना नहीं चाहते, नहीं चाहते, जो भी आए भक्त आए अपना भोग लगा, इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो खुद ही चाहते हैं भगवान, इसलिए हम क्यों रोके, हम कौन होते हैं रोकने। आज हम आपसे मिल रहे हैं, आज का कुछ विशेष अनुभव बताया, आज के दिन क्या हुआ था। आज के दिन आज आप कहाँ गई थी करने। आज हम वो ये राजपूत मेडिकल है उनके यहाँ कन्या भोज करने गए, तो उन्होंने प्रसाद लगा दिया तो एकदम से कान्हा जी उनकी प्लेट में आ गए, वो पूरी खाली आ गई, देखते ही देखते चले गए। तो सब लोगों ने देखा। हाँ उन्होंने देखा तो वो बहुत अचंभित हुए कि ये क्या हो रहा है। फिर इसके बाद गए हम, पंडित जी हैं बिहारी जी का मंदिर, उनके घर, तो उनकी तो हाथ पे ही आ गए बिल्कुल। आज उनकी गद्दी के ऊपर आ गए। तो फिर उन्होंने कपड़े पहनाए, भैया लगवाने गए, हम घर आए, फिर बस मंदिर में बैठाए, हम लेट गए, पता नहीं वो कहाँ चले गए। फिर आप लोग का प्रसाद रखा था उसमें, जब हम आए थे जब लड्डू नहीं थे प्रसाद रखा, ऐसा ही करते वो तो। उसके बाद वहाँ आ गए, प्रसाद ग्रहण किया उन्होंने। अब साथियों नमस्कार, इस समय देख रहे हैं हाई न्यूज के आज टीम आ पहुंची है इंदरगढ़ के वार्ड क्रमांक 13, जो कि ये बालिका है और इस बालिका के हाथ में आप देख रहे होंगे लड्डू गोपाल जी। और इनके चमत्कारों के बारे में कौन नहीं जानता है इंदरगढ़ में, पूरे दतिया जिला में और प्रदेश भर में इनका नाम रोशन हो रहा है। तो ये वही लड्डू गोपाल है। इनके लिए अभी अभी हम 5 लड्डू लेकर आए थे उन्होंने, और ये दरबार में थे भी नहीं, इसका प्रमाण हमारे पास है। और अभी अभी आए उन्होंने, इसमें से बाकी लड्डू खा चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे इसमें 2 लड्डू बकाया है, बाकी इन्होंने खा लिया है। जैसा कि हम बात करेंगे इस बालिका से कि क्या क्या ये लीलाएं इस इंदरगढ़ की धरा पर आकर दिखला रहे हैं, और सारी जानकारी आप देखते रहिए हाई न्यूज़ के साथ। बेटा आपका नाम क्या है। मेरा नाम शिवांगी राजपूत है। बेटा आपके साथ ये लीलाएं लड्डू गोपाल जी कब से कर रहे हैं। ये चैत की नवदुर्गा तब से कर रहे हैं। चैत की नवदुर्गों से कराएं। ऐसी कितनी लीलाएं कर चुके, कितने लोगों का भोग प्रसाद ये ग्रहण कर चुके। बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग आए। अभी जब हम आए थे, जब से आपके यहाँ नहीं थे। अच्छा, और अब ये आ चुके हैं और उन्होंने लड्डू भी खा लिए। अच्छा, ऐसा और कितने भक्तों के साथ हो चुका है। सारे भक्तों के साथ हो चुका है। और आपके जीवन में क्या क्या लीलाएं विचित्र कर रहे हैं, कुछ बताएंगे इसके बारे में। तो बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, जैसे आज तक मीडिया से आप दूरी बना के रखते थे, हमें पता पड़ा था, हम भी सुन लिया था, लेकिन नहीं आए थे। और अब चूँकि आपको आदेश मिल चुका है कि आप प्रचार कर सकते हैं, खुद ही लिख के दे देते हैं। अच्छा, वो चिट्ठियाँ भी दिखाएंगे साथियों हम, जिन चिट्ठियों में ये लिख के देते हैं लड्डू गोपाल कि क्या क्या उसमें जो है। देखिए आप इन चिट्ठियों के माध्यम से देख सकते हैं, ये चिट्ठियाँ लड्डू गोपाल जी लिख रहे हैं। नगर इंदरगढ़ में साक्षात प्रभु के दर्शन
और ये देखिए, ये उनके हाथ की हस्तलिखित चिट्ठियाँ हैं जो कि इस बालिका को वो देते हैं आकर के, और जो इसमें आदेश होता है ये बालिका वही कर रही है। देखिए ये सारी चिट्ठियाँ हैं समय समय की। तो देखिए जी। और हमने सुना था कि एक भक्त जो है इनके लिए फल भी लेकर आए थे, जैसे गोल फल पपीता टाइप का, उसको भी उन्होंने खाया था, उसके अंदर बैठे मिले थे। बहुत सारी है। अच्छा, इनके पास फोटो भी है। अच्छा, चलो हम वो भी प्राप्त करेंगे। और इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, आपका अनुभव क्या था, कैसा लगता है आपको, आपके साक्षात्कार ईश्वर के हुए? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी भगवान के दर्शन, क्योंकि ये मेरी पूर्व जन्म की ही भक्ति है, तभी तो अभी। अच्छा, कहाँ घुमा के लाए अभी आप तक? सुना है हमने कि आपको घूमने भी ले जाते हैं, आपसे आदेश करते हैं वहाँ? हाँ, बहुत जगह है, बहुत सारी। ये बालिका दीदी को जानकारी दी, और आप भी हम समय समय पर इनके दर्शन आपको कराते रहेंगे। ये है साक्षात्कार लड्डू गोपाल। नमस्कार साथियों, आप मेरे साथ देख रहे हैं हाई न्यूज़। हाई न्यूज़ में आज मैं आपको ऐसे विशेष भगवान की लीलाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस समय मौजूद हूँ इंदरगढ़ के वार्ड क्रमांक 13 में, जो कि आप पीछे मेरे साथ देख पा रहे हो। ये रोड है जो ग्वालियर चौराहे से कामद रोड की ओर जाता है, और इस कामद रोड के सीधे जाने के बाद आपको ये गली है, एक पोल लगा हुआ है, चौरसिया टेंट हाउस है। यहाँ पर चौरसिया टेंट हाउस से जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं तो राजपूत परिवार से बालिका है। राजपूत बालिका जो बालिका है, वो उस बालिका से हम आपको मिलवाएंगे। उसके साथ में साक्षात लड्डू गोपाल जी लीलाएं कर रहे हैं, तरह तरह की लीलाएं कर रहे हैं, तरह तरह के भोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, 2-4 दिन बाद लौट के आ जाते हैं। उन लड्डू गोपाल जी से आपका साक्षात्कार कराऊंगा मैं। और आप देख रहे हैं कि ये जो मकान है, ये पूरा जो आप मकान देख रहे हैं, ये मकान है राजपूत परिवार का, जिसकी नानी जी के मकान में बालिका रहती है। और मैं यहीं पे चप्पल उतारूंगा अपनी, सीधा अंदर जा रहा हूँ। आइए, ये गेट खुलेगा ये वाला? हाँ, बालिका कहाँ है बेटा? शिवांगी, आ जाओ। ये बालिका हमारे पास आ चुकी है। गेट को खोलेंगे बेटा? हाँ, बोलो। ये मैं लड्डू गोपाल जी से इसी बालिका के ऊपर इतने प्रसन्न है कि तरह तरह की लीलाएं नृत्य कर रहे हैं वो। और ये इसका छोटा सा रूम है, इसी परिवार में ये बालिका रहती है। और ये आप दर्शन कर रहे हैं, ये लड्डू गोपाल जी बैठे हैं। इन्हीं के पास हम अभी 5 लड्डू लेकर आए थे, जिन्होंने भोग लगाया है साक्षात। उसमें से 3 लड्डू खाए थे इन्होंने, और यहाँ विराजमान है। और कभी कभी आपको इस पूरे दरबार में से अकेले ही कहीं घूमने चले जाते हैं, और 2-2, 4-4 दिन बाद वापस आ जाते हैं। ये आपको मैंने दर्शन कराए। अब इसके बारे में आगे की जानकारी मैं इस बालिका से बात करके आपको बताऊंगा। बहन जी, आपको राधे राधे, सीताराम। राधे राधे राधे। और क्या नाम है अपना? नाम बताएं। हमारा नाम शिवांगी राजपूत है। बेटा, ये जो लड्डू गोपाल जी की लीला है आपके साथ हो रही है, कितने समय से हो रही है? वैसे तो मैं पूजा तो बचपन से ही करती हूँ, और ये चैत की नवदुर्गा थी तब से हो रही है। लीलाओं के बारे में तो मैं काफी सुन रखा है। अब मैं आपसे एक जानकारी चाहूंगा कि जो आपका नित्य पूजा कर्म है, सुबह का कैसे प्रारंभ होता है, कब से शुरुआत करती है? सुबह सोकर उठे, नहाया धोया, बस पूजा की, उसके बाद मंदिर चले जाते। उनकी पूजा अर्चना करती है, फिर आप मंदिर चले जाते हैं। अच्छा, और शाम को क्या है? शाम को करते 6, 6:30 के समय वगैरह करके। अच्छा, तो इससे जो लीला है जो आपको दिखला रहे हैं वो लड्डू गोपाल जी, ये किस प्रकार कुछ अनुभव बताएं अपने? वो तो बहुत कुछ करते हैं। जैसे कि आप, जैसे हम लोग प्रसाद लगवाने आए तो आपकी नानी जी का मकान है, और नानी जी ये भी कहती हूँ कौन कौन आ रहे हैं भक्त भोग लगाने के लिए, मना भी करती हूँ, तो क्या आदेश करते हैं, किस प्रकार करते हैं? वो तो कहते हैं कि मना मत करो, भक्त आ रहा है तो आने दो। मना किस प्रकार करते हो? जैसे तुम्हारी नानी नहीं आने दी है, तो किस प्रकार से वो
तो कह दी थी कि नहीं बताओ अब। वो चिट्ठी वगैरह लिख के दे देते ऐसा कुछ? हाँ ऐसी लिख देती चिट्ठी वगैरह की। ये अपने हाथ से चिट्ठी लिख के हाँ दे देते चिट्ठी उन्हीं के पास फेंक देती जो कोई रोकता। रोकता उसी के पास चिट्ठी चली हाँ। जाती है। अच्छा, और किस प्रकार का, जैसे हमारे लड्डू खाया तो और क्या क्या खाया है इन्होंने बताया? वो तो दूध पीते कुछ भी खाते, सब्जी रोटी अच्छा। फल, सारे फल खाते, कुछ भी खाते वो तो अब आप कैसा महसूस करती है जीवन में साक्षात्कार? हम तो बहुत लड्डू अच्छा गोपाल करते जी हैं की? कि उनकी कृपा है, कुछ पूर्व जन्म का है तभी तो भक्ति मिली, वरना कहाँ से इतनी भक्ति कितने कितने मिलती। दिन के लिए घूमने चले जाते हैं जी आपके साथ? वो तो 5 दिन के लिए चले जाते, कभी 4 दिन के लिए, कभी 1 दिन के लिए। हाँ कभी देखिए ये चिट्ठियां हैं जो मुझे दिया है सर ने, इनसे भी हाँ। बात करूंगा। ये चिट्ठियां इन्होंने लिखी है सब? हाँ हाँ इन्होंने ही लिखी है सारी की तो सारी। सारी चिट्ठियां इन्होंने लिखी हैं। और ये देखिए चिट्ठियों के साथ में इनकी लिखावट भी देखिए किस तरीके से लिखते हैं, क्या क्या मिलता है लिखावट में। कुछ कुछ इसमें संस्कृत भी होती है, कुछ हिंदी भी होती है। मैंने कहा नहीं, समझ। जैसे ये लिखावट ऐसा लग रहा है कि आपने बताया था कि मैंने सुन रखा है कि मोर पंख से लिखी जाती हाँ हाँ है। ऐसे मोर पंख मिलता है उनके बगल में। मिलता है? हाँ वो चिट्ठी मिलती है, पर मोर पंख भी मिलता है, उसी से लिखते हैं। मुझे एक बात और बताएं आप कि ले आओ आप अब आगे भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसी प्रकार की रोक टोक आपके जहाँ भोग प्रसाद लगाने में? नहीं हम रोकना नहीं चाहते। किसी को रोकना नहीं चाहते, जो भी आए भक्त आए अपना भोग लगा। इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो खुद ही चाहते हैं भगवान, इसलिए हम क्यों रोकें? उनका हम कौन होते हैं रोकने वाले? आज हम आपसे मिल रहे हैं, आज का कुछ विशेष अनुभव बताएं। आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन आज आप कहाँ गई थी कन्या जी? आज हम वो यही है राजपूत मेडिकल है, उनके यहाँ कन्या भोज करने गए, तो उन्होंने प्रसाद लगा दिया, तो एकदम से कान्हा जी उनकी प्लेट में आ गए। वो पूरी खाली आ गई, देखते ही देखते चले गए। पर उन सब लोगों ने देखा? हाँ उन्होंने देखा तो वो बहुत अचंभित हुए कि ये क्या हो रहा है। फिर इसके बाद गए हम, पंडित जी हैं बिहारी जी का मंदिर, उनके घर, तो उनके तो हाथ पे ही आ गए बिल्कुल। आज उनकी गद्दी के ऊपर आ गए। तो फिर उन्होंने कपड़े पहनाए, भैया लवाने गए, हम घर आए, फिर बस मंदिर में बैठाए, हम लेट गए, पता नहीं वो कहाँ चले गए। फिर आप लोग आए, आप लोगों का प्रसाद रखा था उसमें हाँ, जब हम आए थे जब लड्डू हाँ नहीं थे प्रसाद रखा, ऐसा ही करते वो तो। उसके बाद वहाँ आ गए। हाँ प्रसाद ग्रहण किया उन्होंने। अब